अस्सलाम वालेकुम। सुबह बखैर बच्चों, कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह। जी बच्चों, आज हम तीसरी जमात की सुरखाब इस्लामियात की किताब पढ़ेंगे। सब बच्चे अपनी सुरखाब इस्लामियात की किताब खोलें। जी बच्चों, सब बच्चे सफ़ा नंबर 37 खोलें। 37 सफ़ा नंबर पर सबक का उन्वान है तामीरे काबा। बच्चों, आप सबको पता है काबा क्या है, ठीक है? ये अल्लाह ताला का घर है और ये मक्का शहर की सरजमीन पर वाक़या है। ये बहुत ही मुकद्दस जगह है। लोग यहाँ पर हज करने के लिए जाते हैं, ठीक है? हज और उम्रा की सादत हासिल करते हैं, वहां जाते हैं, इबादत करते हैं और अपने गुनाहों की मगफिरत के लिए दुआ करते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला का घर है, हम लोग जो भी दुआ करते हैं वहां जाकर तो अल्लाह ताला जरूर सुनते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला दुआएं हर जगह में सुनते हैं, लेकिन ये एक ऐसी जगह है जहां पर हमारी दुआएं रद्द नहीं होती, ठीक है? अब हम सबक पढ़ना शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तामीरे काबा। मक्का के चारों तरफ पहाड़ियों का सिलसिला है। काबा मक्का शहर के बिल्कुल दरमियान में वाक़या है। तेज बारिश होती तो शहर में पानी भर जाता। एक बार तो सैलाब का पानी काबा के अंदर तक पहुंच गया और इसने काबा की बुनियादें कमजोर कर दी। काबे के दोबारा तामीर की फौरी जरूरत थी। ये एक ऐसा काम था जिसे करने के लिए बहुत हिम्मत की जरूरत थी। बच्चों, जो खाना काबा है वो जहाँ पे वाक़या है उसकी चारों तरफ बहुत ऊंची ऊंची पहाड़ियां हैं और बिल्कुल पथरीली टाइप है। मतलब उनके ऊपर हरियाली वगैरह नहीं है किसी किस्म की। बहुत ही पहाड़ हैं, बहुत ऊंचे ऊंचे पहाड़ हैं, ठीक है? तो खाना काबा उन पहाड़ियों के दरमियान में वाक़या है। शहर है वहां, उसके दरमियान में वाक़या है, ठीक है? तो उन्होंने बताया कि जब तेज बारिशें होती तो खाना काबा पानी से भर जाया करता था। तो एक दफा तो इस कदर सैलाब आया कि खाना काबा के अंदर तक पानी चला गया और खाना काबा की बुनियादें मतलब दीवारें कमजोर हो गई। तो उनको फौरी से खाना काबा की दोबारा तामीर करना पड़ी, ठीक है? और उसके लिए उन्हें बहुत हिम्मत की जरूरत थी। कुरैश के तमाम कबीले जमा हुए। कबीले वालों ने फैसला किया कि खाना काबा की तामीर में सिर्फ हलाल रकम ही इस्तेमाल की जाए। बहुत सी दुआओं और सदकात के साथ काबा की नई तामीर का आगाज किया। मक्का के रहने वालों को कुरैश कहते थे लोग। कुरैश के तमाम तर कबीले वहां जमा हुए, ठीक है? मतलब जो लोग वहां के रहने वाले थे वो लोग इकट्ठे हुए। उन्होंने फैसला किया कि खाना काबा को तामीर तो करना ही है, लेकिन जो उसकी तामीर पर हम लोगों ने रुपया पैसा खर्च करना है वो हलाल होना चाहिए। उसमें किसी किस्म की हराम मिलावट नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये अल्लाह ताला का घर है और ये साफ पाक जगह है, इसलिए इस पर पैसा भी हलाल ही लगना चाहिए, ठीक है? काबा की दीवार में नस्ब एक पत्थर का नाम हजराए अस्वद है, ठीक है? काबा इस तरह से बना हुआ है और ये खाना काबा का दरवाजा है और इसके करीब यहाँ पर एक पत्थर लगाया गया है, उसे हजराए अस्वद कहते हैं, ठीक है? जब उसका बोसा लेते हैं तो वो पत्थर जन्नत से आया हुआ है। वो इंसान के तमाम तर गुनाह अपने अंदर ले जाता है, ठीक है? जब उस पत्थर को लगाया गया था तो उसका कलर सफेद था और अब उसका कलर बिल्कुल ब्लैक हो चुका है। कहने वाले बताते हैं कि लोगों के गुनाहों की वजह से उसका कलर ब्लैक हो गया है, क्योंकि लोग जब उसका बोसा लेते हैं तो वो लोगों के गुनाहों को अपने अंदर ले जाता है, ठीक है?
काबा की दीवार में नस्ब एक पत्थर का नाम हजरे अस्वद है। जन्नत का ये पत्थर हमेशा से लोगों के लिए बहुत काबिले एहतराम है। तामीर के दौरान जब हजरे अस्वद रखने का वक्त आया तो लोगों में इख्तलाफ हो गया। हर कबीला चाहता था कि ये सादत उसे मिले। इख्तलाफ बढ़ते बढ़ते झगड़ा बन गया। 4-5 रोज इसी में गुजर गए। यूं लगता था कि काबा में खून खराबा हो जाएगा। ठीक है, मतलब उस पत्थर को रखने के लिए हर बंदे की, हर कबीले वाले की ख्वाहिश थी कि ये हम रखें, इस पत्थर को हम खाना काबा में रखें, क्योंकि चूंकि वो जन्नत से लाया गया था, जन्नत से आया था, इसलिए हर बंदे की ख्वाहिश थी कि उस पत्थर को रखने की सादत हमें मिले। तो इसी में लोगों में आपस में लड़ाई झगड़े होना शुरू हो गए और लड़ाई झगड़े बढ़ते गए। इस दौरान उन्हें 4 से 5 दिन लग गए। उन्हें खौफ होने लगा कि अब कहीं खाना काबा में खून खराबा ना होना शुरू हो जाए। जी बच्चों, कुरैश के एक सरदार ने कहा कि कल सुबह जो शख्स सबसे पहले हरम में दाखिल होगा उससे उस झगड़े का फैसला करने वाला माना जाएगा। वो जो फैसला करेगा सब उसे कबूल कर लेंगे। लोगों ने उस सरदार की बात मान ली। अगले दिन सबसे पहले प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हरम में तशरीफ लाए। जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो खुश होकर बोल पड़े कि ये अमीन है, जो बात ये कहेंगे हमें कबूल होगी। ठीक है, उन्होंने लिखा है कि कुरैश के एक सरदार ने, मतलब उनका झगड़ा बढ़ता जा रहा था, तो फिर उन्होंने, एक सरदार ने कहा कि हम ऐसा करते हैं, हम देखते हैं कि कल सुबह जो भी बंदा हरम पाक में सबसे पहले आएगा उसे हम इस फैसला करने का हक दे देंगे। मतलब वो जो फैसला करेगा, जैसे वो कह देगा, हम उसको मान लेंगे। तो जब अगली सुबह वो लोग वहां पहुंचे तो हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहले से ही वहां मौजूद थे। जब लोगों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखा तो लोग बहुत खुश हुए कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अमीन हैं, मतलब सच्चे हैं, और वो कोई भी गलत बात नहीं करेंगे, वो जो भी कहेंगे वो ठीक ही होगा। तो लोगों ने कहा कि जो भी बात ये कहेंगे हम इनकी बात को कबूल कर लेंगे, क्योंकि वो लोग जानते थे कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो भी बात करेंगे वो बिल्कुल दुरुस्त होगी और हक पर होगी। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मामले की खबर हुई तो आपने एक बड़ी चादर मंगवाई और इस पर हजरे अस्वद रख दिया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तमाम सरदारों से कहा कि चादर का किनारा पकड़कर ऊपर उठाएं। जब चादर हजरे अस्वद की जगह तक ऊपर उठ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद इसे उठाकर मुकर्रर जगह पर रख दिया। यूं प्यारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी दानिशमंदी से एक बड़े झगड़े का फैसला खुश असलूबी से कर दिया। ठीक है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक बेहतर हल निकाला कि उन्होंने एक चादर मंगवाई, उस चादर को नीचे जमीन पर बिछा दिया और उसके ऊपर वो पत्थर रख दिया। अब कबीले के तमाम तर सरदारों को बोला कि इस चादर के कोन किनारों से पकड़कर उसको उठा लिया जाए। जब सब ने चादर ऊपर उठा ली, हजरे अस्वद जहां पे उन्होंने रखना था, जब चादर बिल्कुल उसके सामने आ गई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने हाथों से वो पत्थर उठाकर खाना काबा की दीवार में लगा दिया। इस तरह उन्होंने बहुत ही दानिशमंदी से इस बड़े झगड़े को खत्म कर दिया। ठीक है, समझ आ गई बच्चों आप लोगों को? आगे हैं सरगर्मियां। ठीक है, ये खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है, इसमें आप लोगों ने रंग भरने हैं। ठीक है, ये खाना काबा की तस्वीर बनी हुई है, इसमें आप लोगों ने रंग भरने हैं। और आगे है इस्लामी महीनों के नाम याद कीजिए। ठीक है, ये आप लोगों ने खुद से याद करने हैं। मैं एक दफा आप लोगों को पढ़ा देती हूँ, उसके बाद आप लोगों ने ये खुद से याद करने हैं। ठीक है,
जी बच्चों, ये है इस्लामी महीनों के नाम। सबसे पहला महीना है मुहर्रम, फिर दूसरा महीना है सफर, तीसरा महीना है रबीउल अव्वल, चौथा महीना है रबीउल सानी, पांचवा महीना है जमादिउल अव्वल, छठा महीना जमादिउल सानी, सातवां महीना रजब, आठवां महीना शबान, नौवां महीना है रमजान और 10वां महीना है शव्वाल, 11वां महीना है जुल्कद और 12वां महीना है जिलहज। टोटल 12 महीने हैं। तो इनके मैंने आप लोगों को नाम बता दिए हैं, ये आप लोगों ने जुबानी याद करने हैं। ठीक है, आज का हमारा सबक यहीं तक था। कल एक नए टॉपिक के साथ दोबारा मिलेंगे, तब तक के लिए खुदा हाफिज।